आजकल क्या सुनाई पड़ता होगा फोन करते हुए किसी को कि आपके साथ साइबर ठग होने पर 1930 पे कॉल करें, 1930 पे कॉल करें। लगातार यह बातें रिपीट होते हैं। आज मेरा ही पैसा नहीं, ऐसे हजारों लोग हैं जिनका पैसा रोज जाता है, रोज वो ठगी के शिकार होते हैं। हम थाने में जाते हैं तो कहते हैं कि आप 1903 पे कॉल कीजिए, 1903 पे कॉल करके आते हैं तो कहते हैं अभी सिस्टम काम नहीं कर रहा है। जिला में एक साइबर थाना है और घटना रोज 20, 25, 30, 50 रोज हो रहा है कि 1930 ये बहुत बड़ा देश में चल रहा है स्कीम है, जिससे आम लोग आज प्रताड़ित हो रहे हैं और लूटे जा रहे हैं। जाम तारा का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। जाम तारा एक वेब सीरीज आई थी जिसमें दिखाया गया था कि किस तरीके से जो है समाज के कुछ असामाजिक तत्व मिलकर जो है साइबर ठगी का कारोबार करते हैं। और आज के डेट में पूरे हिंदुस्तान में इतना प्रचंड हो गया है साइबर ठगी का माहौल कि अगर बिहार की बात करें तो बिहार सरकार ने हर ज़िले में साइबर थाना तक बनवा दिया है, मगर वो थाना कितना कारगर है ये तो जनता जानती है। देखिए हमारे हाथ में एक प्रेस रिलीज है और ये प्रेस रिलीज है NSUI संगठन जो है उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता का प्रेस रिलीज है। हमारे साथ हैं रवि भाई हैं, ज़रा मिलवाइए। हमारे साथ रवि भाई हैं, देखिए ह्यूमन राइट से भी जुड़े हुए हैं। रवि भाई, आपके साथ क्या ठगी हो गई, कैसे हो गई, ये मतलब एकदम विवरण दे दीजिए हमारे दर्शकों के बीच में, लोग देख रहे हैं आपको। देखिए जिस तरह से मैं कुछ दिन पहले 8/5/2025 को हमारे खाते से 30,000 रुपये की अवैध निकासी कर ली गई। हमें ना तो उसका कोई मैसेज आया SBI के तरफ से, ना ही उसका कुछ भी डिटेल्स जो आते हैं पैसे कटने के बाद या पैसे आने के बाद अकाउंट में, वो नहीं आए। ना ही कोई मेल, ना ही कोई टेक्स्ट मैसेज, कुछ नहीं आए। मैं जब मेरी माँ इलाजरत थी सर गंगाराम हॉस्पिटल में, मैं इलाज के दौरान जब पैसा वहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा था वहाँ पे, तब मैं 12 तारीख को मैंने चेक किया तो मेरे अकाउंट से 30,000 रुपये की फ्रॉड हो गए थे। मैं वो फ़ोन पे के ज़रिए ना तो मैं किसी OTP को शेयर किया, ना ही मैं कुछ ऐसा किया जो मेरे एक्नॉलेजमेंट में नहीं है कि मैंने कुछ ऐसा किया जिसके कारण मेरा फ्रॉड हुआ। मैं एक रिसर्चर हूँ, शोधार्थी हूँ पॉलिटिकल साइंस का। मैं कई साइटों पे जाके शोध की चीज़ों को जांच करते रहता हूँ, शोध की चीज़ों को निकालते रहता हूँ। अनजाने में आके मुझसे बिलिंग करते हुए काफ़ी सारे ऐड वगैरह आते हैं। मुझे नहीं पता कि ऐसा कहा गया कि आप अनजाने में आके किसी लिंक पे आपने क्लिक किया, लेकिन मेरी संज्ञान में ऐसा नहीं कि मैंने आगे क्या किया आपने फिर? उसके बाद मेरे अकाउंट से पैसा कट गया, मैं अफरा तफरी मच गया, फंड ट्रांसफ़र हो गया। मैं आम जनमानस में सेवा में भाव में लगा दूं ये अलग चीज़ है, लेकिन किसी के अकाउंट से खाते, मेरे ही नहीं, अगर देश के किसी जनता के खाते से अगर 30 मोटी गहरी कमाई अगर चला जाता है तो काफ़ी उस पर मतलब तकलीफ़ होती है कि काफ़ी मेहनत से कमाए हुए धन चला गया। तो उसके बाद मैंने 1903 आप देखते होंगे बार बार फ़ोन करते होंगे तो एक सवाल आता होगा कि ऐसे कोरोना काल में आता था कि जब कोरोना फैला हुआ था देश में, तो कहता था कि कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाए, बाहर ना निकले, लोगों से बचे, ठीक है, ये सब सारी 4 गज की दूरी। आजकल क्या सुनाई पड़ता होगा फ़ोन करते हुए किसी को कि आपके साथ साइबर ठग होने पर 1930 पे कॉल करें, 1930 पे कॉल करें। लगातार यह बातें रिपीट होते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, देश की सरकार से पूछना चाहता हूं और उनसे सवाल करता हूं कि आप हमें बताइए, क्या आपका सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा है? क्या बैंक में आम लोगों का पैसा रखा हुआ है, क्या वह पैसा सुरक्षित नहीं है? घर में तो पैसा सुरक्षित है ही नहीं, कभी भी कोई भी आके उठा के ले जा सकता। आज देश की स्थिति ये है, बैंक में भी सुरक्षित नहीं है मेरा पैसा। आज मेरा ही पैसा नहीं, ऐसे हजारों लोग हैं जिनका पैसा रोज जाता है, रोज वो ठगी के शिकार होते हैं। उनको देखने वाला, सुनने वाला और जानने वाला, पहचानने वाला कोई नहीं है। हम थाने में जाते हैं तो कहते हैं कि आप 1903 पे कॉल कीजिए, 1903 पे कॉल करके आते हैं तो कहते हैं अभी सिस्टम काम नहीं कर रहा है। वह तो मेरा FIR माननीय SP महोदय के तत्वाधान में, उनके प्रयास से मेरा ये FIR दर्ज हुआ है। नहीं तो FIR दर्ज भी नहीं होता। FIR दर्ज नहीं हो पाता। ये FIR उनके दिशा निर्देश से, मैंने उनको कहा कि माननीय मेरे साथ इस तरह की ठगी हुई है और मेरा FIR बार बार कहने पर दर्ज नहीं किया जा रहा है, तो उन्होंने तत्काल तुरंत कॉल करके मेरा FIR दर्ज कराने का आदेश दिया। तो मेरा यह FIR, मैं SP साहब को धन्यवाद देता हूं कि उनके तत्वाधान में मेरा ये FIR दर्ज हुआ है। फिर आगे कार्रवाई क्या हुई FIR के बाद? यह FIR 22 तारीख को दर्ज हुई है। उसके बाद अब इसका सवाल पत्रकार महोदय, इनका सवाल तो SHO महोदय देंगे। आप SSO महोदय से इस बिहाफ आप सवाल कर सकते हैं कि अभी तक इस पे क्या कार्रवाई हुई, क्या ये ठगी का पैसा वापस आया, क्या अपराधी जो है महाराष्ट्र के थाने जिले के मिस्टर यश नामवियार,
शशांक, यस मिस्टर यस शशांक नावियार, क्या अपराधी आपके कस्टडी में आए? काफ़ी सारे तकलीफ़ें हैं लोगों के साथ, या मेरे साथ 30,000 रुपये की ठगी नहीं है, या पूरे सिस्टम जो पूरे देश में चल रही है साइबर क्राइम, या पूरे देश को लूटने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ आप पहले डकैती होती थी, चोरी होती थी, एक घर में होती तो उस मोहल्ला के, उस जिला के तमाम लोग जानते थे। अब ये ठगी रोज हो रही है बैंक अकाउंट से, बड़े बड़े लोगों के अकाउंट से ठगी हो रही है, गरीब मध्यवर्गीय परिवार। मैं बता देना चाहता हूँ, जिस दिन मैं FIR दर्ज कर रहा था उस दिन 6-7 लोग आए लगातार। किसी के बैंक खाते से मोबाइल चोरी हो गई, उनके पैसे निकल गए। किसी का इंदिरा आवास का पैसा आया 40,000, गरीब महिला की इंदिरा आवास की पैसा आती है, वो स्कैम हो जाता है। किसी भाई के फ़ोन पे ट्रांसफ़र कर रहे थे, आया कि KYC कराने के लिए। लोग आप डिजिटल इंडिया का प्रसार कर रहे हैं देश में, डिजिटल पेमेंट सिस्टम का बढ़ावा दे रहे हैं। लोग के पास अभी तक जानकारी नहीं है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्या है ये। आजकल आप रिक्शा चालक देख रहे होंगे, ठेला चालक देख रहे होंगे, पान दुकानदार देख रहे होंगे, सब्जी विक्रेता देख रहे होंगे, तमाम लोग इस डिजिटल पेमेंट सिस्टम के साथ लेन देन का काम करते हैं। आज उनके साथ भी यह बृहद पैमाने पर देश में ठगी हो रही है, और ये मोटी गहरी रकम लोगों का इसी तरह धू लिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है। इसका कोई समाधान नहीं निकल पाया अभी तक? कोई समाधान नहीं है, ना तो बिहार में कोई ठोस कानून है, ना सही तरीके से पुलिस व्यवस्था का। आप बताइए, जिला में एक साइबर थाना है और घटना रोज 20, 25, 30, 50 रोज हो रहा है। उसमें पुलिस बल की संख्या कम है। जहाँ पे 10 SHO 10 इंस्पेक्टर होने चाहिए, वहाँ पे 2-3 इंस्पेक्टर हैं, एक पुलिस है, एक सिपाही हैं, तो क्या काम होगा? सिर्फ से उनका साइड काम नहीं कर पाता है। सारा सिस्टम सिर्फ खाना पूर्ति के लिए बिहार सरकार ने थाने को खोल दिया है, सिर्फ खाना पूर्ति का काम होता है, अन्यथा उस पर कोई काम नहीं होता। कितने लोगों का पैसा इसी तरह डूब के चले जाते हैं, लोग हाय तौबा करके रह जाते हैं, उनका कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से सवाल करता हूं कि इस पे ठोस से ठोस कदम उठाएं, और मैं उन तमाम आपके दर्शकों से कहना चाहता हूं कि तमाम आप लोग ही बताइए, सही में क्या आपके साथ भी स्कैम हुआ है? क्या सही में आपका भी FIR दर्ज नहीं हुआ? और FIR दर्ज हुआ तो कितने लोगों का पैसा अभी तक आपके अकाउंट में फिर से वापस आया? मैं तमाम उन लोगों को कहना चाहता हूँ, और इनके न्यूज़ के माध्यम से मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस जो मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, इस फ्रॉड को आप लोग दबा के शेयर कीजिए और लोगों तक ये खबर पहुंचाइए कि 1930 ये बहुत बड़ा देश में चल रहा है स्कैम है, जिससे आम लोग आज प्रताड़ित हो रहे हैं और लूटे जा रहे हैं। और अपना कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपके साथ कितने स्कैम हुए हैं। ये किन्हीं, या हमें लगता है कि देश में अगर 4 लोग हैं तो 3 लोगों के साथ स्कैम हो रही है और हुआ है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी। देखिए, पूरा बिहार जो है वो जामतारा पार्ट 2 बना हुआ है, और यहाँ की सरकार जो है कान में तेल देके सो रही है, और हर ज़िले में जो है एक एक साइबर थाना जो है बस वो हाथी का दिखाने वाला दांत है। तो वहाँ FIR क्यों नहीं लॉन्च होता है भैया? एक FIR के लिए 20 बार क्यों आना जाना पड़ रहा है? तो जो बढ़िया पदाधिकारी हैं, DGP महोदय हैं, माननीय मुख्यमंत्री उर्फ सुशासन बाबू हैं, तमाम लोगों से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि देखिए, हमारा बिहार साइबर ठगी में अभी आगे चल रहा है, तो इस रफ्तार को घटाना पड़ेगा। और जो साइबर थाना में बैठे हुए साहब लोग हैं, पंखा AC का मज़ा ले रहे हैं दिन भर बैठ के कार्यालय में, उन साहब को भी अब सड़क पर आना पड़ेगा। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए, और लगातार बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।